श्री निवास राव जो कि सीईओ हैं टी-हब फाउंडेशन हैदराबाद में, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। और नमस्कार और धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जी श्रीनिवास जी, अगर हम कैबिनेट के बड़े फैसले पर ध्यान दें तो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 1.26 लाख करोड़ का हम देख रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को पहला सेमीकंडक्टर यूनिट और गुजरात में 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स अब जमीन पर आ जाएंगे। अभी तक तो केवल हम आंकड़ों में देख रहे थे, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी एक बड़ा भरोसा देती है। ये तीनों प्लांट 100 दिन में काम शुरू होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। बेसिकली 2 चीजें हैं, एक तो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना और दूसरी चीज ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्स। हम लोग जानते हैं कि दूसरे देशों में बन रहा है ये सेमीकंडक्टर चिप्स, ओसैट, ATMP वगैरह। जी। तो इसके लिए आपको इंडिया ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन बनेगा। और हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स है जैसे कि कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, लैपटॉप्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये। और इससे मतलब दो भी, और अब ये भी सुनने में आया कि 8 नए प्रपोजल्स है गवर्नमेंट के सामने इन तीनों के अलावा, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया। श्रीनिवास जी, क्या इस सेक्टर के लिए जो एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्या हम केवल एक असेंबली प्लांट के तौर पे तो नहीं रह जाएंगे? वाकई जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है जो कि हम ताइवान और दूसरे बड़े इकोनॉमीज में देख रहे हैं, क्या वो हमारे पास है? क्या वहां पर तो हम लैक नहीं करेंगे? हाँ जी, तो पहले तो ये तो समझिए, इंडिया में अभी तक तो चिप डिजाइन के बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के लिए उनके चिप तो यहीं पे डिजाइन होते हैं, और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो चिप डिजाइन को लेके एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो बहुत सारा एक्चुअली R&D होगा, नॉट जस्ट असेंबली। और असेंबली के भी दूसरे आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि ATMP का एक प्लांट आ रहा है। ATMP का हमारा भी एक स्टार्टअप है, और ओसैट में भी हो रहा है। ये एक्चुअली हाईएस्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन है, जो अभी फैब्रिकेशन बनेगी तो हाईएस्ट लेवल है। हाँ। तो यहाँ पे R&D होगा, जस्ट असेंबली नहीं होगा। आपने सही कहा। और R&D की अगर हम बात करें तो R&D पे भी एक बहुत बड़ा फोकस हमें बजट में भी दिखाई दिया। खासतौर पर सैमसंग देखें तो बेंगलुरु में केवल सेमीकंडक्टर R&D के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये R&D कितना इंपॉर्टेंट है? और फिर से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि टी-हब जैसी चीजें जो इंक्यूबेशन के इकोसिस्टम है, वो कैसे ले रहे हैं इस पूरे सेक्टर में हो रहे डिस्ट्रप्शन को? अब तो हम लोगों ने तो बेसिकली R&D बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज तो है कि अभी इंडिया में दादा अप्रोक्सीमेटली 50 सेमीकंडक्टर स्टार्टअप आ चुके हैं लास्ट 3-4 साल में। तो हमारे यहाँ अभी तक 25 सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स हैं। उनके लिए हम तरह तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके लिए नेटवर्क बना रहे हैं, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कल, और जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत कनेक्शन है ये दोनों में। और आगे इंडिया विल बिकम बिग फोर्स इन सेमीकंडक्टर। श्रेया जी, आगे जाते हुए आप किस तरह का एक मोमेंटम देखते हैं प्राइसेस को लेके? क्योंकि जब आपको याद होगा वेदांता में जब गुजरात का प्लांट शुरू होने वाला था तो सभी लोगों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई कि अब शायद 1 लाख रुपए में हम लोग लैपटॉप बनाएंगे और compete करेंगे। अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि फोन बनने शुरू हुए हैं भारत में, तो क्या उसका असर प्राइसेस पे हुआ है? और आगे जाते हुए इस पूरी इकोसिस्टम की प्राइसिंग को कैसे देख रहे हैं आप? तो जो 2 चीजें हैं जी, तो एक तो पहले हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो तो कम हो जाएगी। हाँ जी। तो उससे भी इंपोर्ट जो ड्यूटी वगैरह है उससे कम होगा, उसका प्राइस बेनिफिट कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को मिल जाएगा धीरे धीरे। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो जब तक ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, लॉन्च करेंगे, वो तो 3-4 साल तो लगेंगे। ATMP तो पहले हो जाएगा जी। लेकिन जो फाउंड्री से आएगी 3-4 साल लगेंगे, बट धीरे धीरे प्राइस कम होते जाएंगे और हमारे प्राइसेस भी जो वर्ल्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। वर्ल्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं श्रीनिवासन जी, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे या सेंट्रल मिनिस्ट्री के लेवल पे शायद एड्रेस करने की जरूरत है? कुछ तो आपकी बातें होती होंगी जब आप इंडस्ट्री से बात कर रहे होंगे। करंट चैलेंजेस क्या है?
नहीं, तो करंट चैलेंजेस बहुत सारे अभी एड्रेस हो रहे हैं जी। एक तो पहले था इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, पानी बिजली, हाँ जी, लैंड जी, जी। वगैरह। उसके लिए तो बहुत सारे स्कीम बन चुके हैं। अभी ये जो स्कीम सेमीकंडक्टर मिशन का 76,000 करोड़ स्कीम, उसमें हाँ जी, से हाँ जी। अभी इस ये 3 प्रोजेक्ट के लिए 47,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। हाँ, हाँ जी। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी चीज की हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक चीज है हमारे लिए। तो जो भी डिफिकल्टीज है वो तो निकालते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एम श्रीनिवासन राव, सीईओ टी हब फाउंडेशन हैदराबाद से जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में सेमीकंडक्टर सेक्टर पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़।